अब दोनों को मजबूरन एक ही ऊंट पर सफर तय करना था। आहिस्ता आहिस्ता हुआ चलना शुरू हुई, जैसे किसी आते हुए तूफान की खबर दे रही हो। सफियान बोला, हमें फौरन यहां से रवाना हो जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आंधी हमें यहीं ही ना घेर ले। अबू सईद ने बेअख्तियार जवाब दिया, मेरे भाई सफियान, क्या तुम अक्ल से आरी हो चुके हो? आंधी के सामने हम खुले सहरा में कैसे ठहर सकेंगे? हमें चाहिए कि तूफान थमने का इंतजार करें और उसके बाद ही सफर को दोबारा शुरू करें। मगर सफियान अपनी जिद पर कायम रहा कि अभी निकलना चाहिए, देर करना नुकसानदेह होगा। आखिरकार अबू सईद ने उसकी बात मान ली। अभी वो चंद ही कदम आगे बढ़े थे कि अचानक ऐसी तेज आंधी चली कि खुदा की पनाह। दोनों अपनी सवारी से उतरे और ऊंट की आड़ में खड़े हो गए, मगर रैयत का तूफान बेकाबू था। सफियान ने देखा कि तूफान के बास अबू सईद के कदम लड़खड़ा रहे हैं और वो सख्त मुश्किल में है। ये मंजर देखकर सफियान के मुर्दा जमीर ने सर उठाया और बदियांत दिल में सरगोशी हुई। ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा, ये सोचकर वो दब्बे पांव खुसका और ऊंट का सहारा लेते हुए नखलिस्तान की तरफ बढ़ने लगा। वो चाहता तो अपने दोस्त की मदद कर सकता था, मगर उसकी निगाहों के सामने अपना माल ही नहीं बल्कि अबू सईद का सामान भी चमकने लगा। उसके दिल में ख्याल आया, अगर यह तूफान अबू सईद को निगल गया तो उसका तमाम माल भी मेरे कब्जे में आ जाएगा। यह लालच उसके जमीर पर हावी आ गया और उसने दोस्ती का लिहाज छोड़ दिया। अबू सईद, जो अपने दोस्त पर सच्चा भरोसा किए हुए था, उसे मदद के लिए पुकारने लगा, मगर सफियान ने पलटकर भी न देखा। फिर एक बुलंद आवाज गूंजी, सफियान, मुझे बचा लो। अबू सईद रैत के तूफान में कहीं खो गया। आखिरकार आंधी को भी थमना था और वो थम गई। सफियान ने उर्दगिर्द नजरें दौड़ाईं तसल्ली के लिए, मगर अबू सईद कहीं नजर न आया। अब वो खुशी खुशी वापसी के सफर पर रवाना हो गया और कई दिनों की मसाफत के बाद आखिरकार बगदाद पहुंच गया। सफियान ने रोते धोते आंखों में मसनूई आंसू भरकर इसके खानदान को बताया, मैंने अबू सईद को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर तूफान इतना शदीद था कि मैं कुछ न कर सका। वक्त गुजरता गया और सफियान की तिजारत दिन दगनी रात चगनी तरक्की करती गई। अब उसका शुमार बगदाद के अमीर तरीन सौदागरों में होने लगा, लेकिन उसका जमीर इस कदर मुर्दा हो चुका था कि उसने कभी अबू सईद की बेवी या बच्चों की खबर तक न ली, न ही कभी अपने गुनाह पर निदामत का इजहार किया। वो दिन रात कारोबार की भाग दौड़ में लगा रहता, कभी एक शहर तो कभी दूसरे शहर की जानिब सफर करता। एक रोज वो मुख्तलिफ अक़साम का कीमती सामान खरीद कर शाम के मुल्क की तरफ रवाना हुआ। उसके काफिले में और भी बहुत से सौदागर शामिल थे और काफिला इतना वसी था कि उसके रवाना होने के बाद बगदाद की गलियां सुनसान हो गईं। उसी दौरान शाम के करीब एक दिन बगदाद में एक बदहाल शख्स दाखिल हुआ। आखिरकार वो एक दरवाजे के सामने रुका और दस्तक देने लगा। अंदर से एक कमजोर आवाज आई, कौन है बाहर? जब दरवाजा खुला तो अंदर से एक औरत बाहर आई, लेकिन बाहर खड़े शख्स को देखकर वो औरत दंग रह गई और हैरत से पुकार उठी, अबू सईद, अबू सईद, क्या ये तुम हो? उस बदहाल शख्स ने कमजोर सी आवाज में जवाब दिया, हां मैं ही हूं। और फिर दोनों जारोकतार रोने लगे। कुछ देर के बाद जब जज्बात को थोड़ा संभाला मिला तो अबू सईद की बीवी जुलेखा ने पूछा, यह सब क्या हुआ? सफियान ने तो हमें बताया था कि। अबू सईद ने गम से लबरेज आवाज में कहा, क्या बताऊं, सिर्फ इतना समझ लो कि दोस्त बदियांत निकला। वो मुझे तूफान में तन्हा छोड़कर चला गया था, मगर अल्लाह के फजल से एक गुजरने वाले काफिले ने मेरी मदद की और उन्हीं लोगों ने मुझे बसरा पहुंचाया। वहां कुछ दिन क़याम किया। जब मेरी तबीयत सुनभली तो मैं वापस बगदाद लौट आया। जब अबू सईद की बीवी को सारी हकीकत मालूम हुई तो वो गुस्से से कांपती हुई बोली, वो कमीना इसी शहर में रहता है, जब वो वापस आएगा तो उससे एक एक दिरहम का हिसाब लूंगी। मगर अबू सईद ने नरमी से कहा, उसने बदयांती की, लेकिन मैं उसकी तरह कम ज़र्फ नहीं बनना चाहता। खुदारा, यह बात किसी और से मत कहना। मैं नहीं चाहता कि मेरा दोस्त दुनिया के सामने रुसवा हो। मुझे अपने अल्लाह की जात पर यकीन है, वो जरूर इंसाफ करेगा। उधर सफियान अपने कीमती मालो मता से
भरे बड़े काफले के साथ सहरा अबूर कर रहा था। काफला रेशम, जवाहरात और दीगर कीमती अशिया से लदा हुआ था। मुल्क की शाम पहुंचकर सफियान ने तिजारती माल मुनाफे के साथ फरोख्त किया, मगर दिल के लालच ने उसे बाज न आने दिया। उसने इरादा किया कि वापस न जाए, बल्कि मजीद सामान खरीद कर मिस्र की तरफ रवाना हो ताकि मजीद नफा कमा सके। चुनांचा वो काफिले समेत मिस्र रवाना हो गया।